सुजानगढ़ से जत्था रवाना हो रहा है। कहाँ चले जयपुर चले, जयपुर चले, ये दीवाने कहाँ चले जयपुर चले, जयपुर चले, सुजानगढ़ जिला बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, हम हमारा हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, ये दीवाना कहाँ चले जयपुर चले, जयपुर चले। बहुत सुंदर ये जत्था जयपुर के लिए प्रस्थान कर रहा है, जिला बढ़ाने के लिए। जयपुर चले, जयपुर चले। ये गांधी जी के वेश में सीमांत गुरुदेव जी जिन्होंने आंदोलन अनशन कर रखा है। सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष के ही चरण में आज हम जयपुर के लिए विधानसभा घेराव के लिए कूच कर रहे हैं और सैकड़ों के साथियों के साथ निश्चित रूप से हमें जिला हमारा हक है और जिला मिल के रहेगा, अन्यथा और आगामी बड़े संघर्ष होंगे। निश्चित रूप से हमारे पवन जी तोदी गांधी जी का रूप लेके इन्होंने अहिंसा का प्रतीक देते हुए सीएम से ये अपना संदेश देना चाहते हैं कि हमें अहिंसात्मक रूप से जिला दें, अन्यथा हमारे कोई बड़े आंदोलन के प्रोग्राम होंगे। धन्यवाद। जिला को जिला बनाने के लिए पूरे जोश के साथ जयपुर में प्रदर्शन करके गए। हो सकता है गुरुदेव जी गोदारा साहब जो आज 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, वो जोर से नहीं लगा पाए, लेकिन हम लोग तो एक दिन की भूख हड़ताल होगी, हम तो नारा लगा सकते हैं, चाहे इनकलाब जिंदाबाद का लगे, चाहे बनाना होगा सुधरा जिला का लगे, चाहे बनाना होगा सुजानगढ़ जिला का लगे, चाहे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हर नारा पूरे जोर के साथ लगाएं। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तीसरा नारा जिसमें 2 नारे पर लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, सुजानगढ़ हो या सुजला हमें चाहिए जिला, सुजानगढ़ हो या सुजला हमें चाहिए जिला, सुजानगढ़ हो या सुजला हमें चाहिए जिला, बनाना होगा जिला, जिला। हेलो
हमारे जो साथी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे धरने को 384 दिन हो गए। आज हमारे धरने को सुजानगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने जो अनिश्चितकालीन चल रहा है, और हमारे इस धरने को, संघर्ष को देखते हुए शिक्षक नेता पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष गुरुदेव जी गोदारा ने 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर। मैं धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने आज अब जो आपका स्वास्थ्य खराब है, प्रशासन ने भी इनसे निवेदन किया था, लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर इन्होंने कहा कि अगर जिले की मांग के लिए अगर मेरे को कुछ भी आहुति भी देनी पड़े तो मैं ये तैयार हूं और मैं जयपुर जाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुदेव जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारे जो जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार जी मेघवाल, जिन्होंने साथियों 1 साल तक तो किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के एसडीएम कार्यालय के सामने लड़े थे 1 साल तक, और आज 384 दिनों तक ये जिले की मांग को लेकर के अपने आज तक घर नहीं गए। साथियों कितना बड़ा बलिदान है। हम यहाँ पर प्रशासन के नुमाइंदों के माध्यम से सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं कि सुजानगढ़ जिले को लेकर के अगर सुजानगढ़ तहसील से जो क्रांतिकारी लोग विधानसभा तक आ सकते हैं तो वो अपने गुप्त तरीके से विधानसभा में प्रवेश भी कर सकते हैं जिले की मांग को लेकर के। अब मैं वक्ताओं के रूप में स्वान और ओजस्वी एसएफआई के जिला सचिव दीनदयाल गुलेरिया को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखे। दीनदयाल गुलेरिया। बहुत धन्यवाद भाइयों का तो आज हौसले के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हम यहाँ के प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हम विधानसभा की तरफ घेराव करने भी जाएंगे, और जब तक सुजानगढ़ या सुजानगढ़ जिला नहीं बन जाता तब तक सुजानगढ़ और विधानसभा लाडलू की जनता कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करती रहेगी। और गहलोत साहब कान खोल कर सोच ले, 6 महीने बाद या 8 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। अगर सुजानगढ़ जिला नहीं बना तो आपके दरवाजे बंद कर देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। शिक्षक नेता रामचंद्र जी भाजर को आमंत्रित करता हूं और 16 सर दरबार को नमन करते हुए बालाजी का जयकारा बुलाना चाहता हूं, जिसको पूरा भारत और राजस्थान जानता है। और जहां से बजरंग बली का घोटा घूम जाता है तो जिला बनना कोई कठिन काम नहीं है। बोलिए बजरंग बली की, 16 सर दरबार की। सुजानगढ़ पूरे करते भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, उद्यम की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, किसी भी स्तर पे जनसंख्या में आज सुजानगढ़ जिला परिषद है। आज जो नगर पालिका है राजस्थान में 33 जिले बने हुए हैं, उनमें 25 जिले ऐसे हैं जिनकी आबादी सुजानगढ़ से आती है। मैं सबसे एक ही नारा लगाना चाहता हूं, आप संतुलित रहोगे तो सभी को आवाज देनी है। आवाज दो। आपसे घोषणा करता हूं कि अपन को बिल्कुल गांधीवादी तरीके से विधानसभा का घेराव करके ज्ञापन देना है। भारत माता की इनकलाब पे इनकलाब। हमें सुधना हो या सुजानगढ़। जय भारत। इनकलाब।
इस जयपुर को आगाह करना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ ने जब जब कोई चीज ठानी है तो वो प्राप्त की है। अब हमारी जनता ने यह आह्वान किया है कि हम जिला बना करके रहेंगे, तो यहाँ की सरकार सुन ले, यहाँ का प्रशासन सुन ले कि ये हमने जो है हमारा ट्रेलर ही पेश किया है। यदि हम आंदोलन करेंगे तो अभी पूरा आंदोलन तो बाकी है, तो ये तो हमारा ट्रेलर है। इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ और ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अपनी बात को याद करो कि आपने उपचुनाव में कहा था कि ये सुजानगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है, इसलिए हम आज ये मानते हैं कि यदि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो सुजानगढ़ को आप जिला बनाओगे। समिति को माज नमन करता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष तैयार करके सुजानगढ़ को इस क्षेत्र में लाके खड़ा कर दिया कि अगर एक भी जिला बनेगा तो मुख्यमंत्री जी को सुजानगढ़ जिला बनाना होगा। आज इस क्षेत्र में लाके आपका बहुत बड़ा योगदान है। उदाहरण बनना और उदाहरण देना एक दो बात होती है। उदाहरण देते तो सब लोग हैं, लेकिन अगर सुजानगढ़ जिला बना तो आप उसके लिए उदाहरण बन जाओगे। आप लोगों की कड़ी मेहनत, आप लोगों ने सुजानगढ़ के हासिल के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनमें ऐसी भावना भर दी कि आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि सुजानगढ़ जिला बने। और मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से, राजस्थान सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा, विनम्र अपील करना चाहूंगा कि जब उपचुनाव थे, जब मुख्यमंत्री जी एक बात कही थी कि सुजानगढ़ के लोगों आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। और आज मुख्यमंत्री जी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आज आजादी से पहले सुजानगढ़ जिला हुआ करता था, जो सुजानगढ़ जिले को वापिस हमारा पुराना स्वरूप लौटाकर हमारी इज्जत दे दो, हमें सुजानगढ़ जिला वापस दे दो। इसके इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले तो ये जो हमारी जन संघर्ष समिति है इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने 383 दिनों से जो ये धरना चला रखा है, वास्तव में ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए सुजानगढ़ का गांधी अगर हमारा साथ दे रहा है, 384 दिन कम नहीं होते मेरे साथियों। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं इस नींव के पत्थर को देना चाहूंगा जिन्होंने 384 दिन तक इस पीड़ा को झेला है, इसका भार उठाया है। साथियों, इनके कंधों को मजबूत करना हमारा दायित्व है। आज शिक्षक जनता 5 दिनों से गुर्दे गुजारा ने क्रमिक अनशन के साथ 384 दिन तक जो ये टीम संघर्ष कर रही थी, उसका नेतृत्व, उसको अपना सानिध्य देने के लिए 5 दिन का अनशन क्रमिक अनशन कंटिन्यू देते आ रहे हैं। साथ ही सुजानगढ़ के गांधी पवन जी तोरी हमारा साथ निभा रहे हैं। मैं परवरदिगार और उस बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि 384 दिन की मेरे भाइयों की तपस्या पूर्ण हो। के रूप में, दांडी यात्रा के रूप में गांधी जी का रूप धारण करके आए हुए पवन जी तोती को आमंत्रित करता हूँ, वे अपने विचार रखे। पवन जी तोती। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं राम नारायण जी एडवोकेट, जिन्होंने ये 384 दिन तक संघर्ष किया है, इनका हौसला देखकर इनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, हमारे गोदारा जी शिक्षक, जिन्होंने अनशन 5 दिन से अनशन कर रखा है। हमने ऐसे मजाक में बोला था कि हम दोनों अनशन करेंगे एक साथ बैठ के, तो उन्होंने तो उस बात को पकड़ लिया और अनशन पर बैठ गए। तो फिर मैंने भी आज एक दिन के लिए अनशन किया है, मतलब भूख हड़ताल की। आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब बात यह है कि जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आओ भाइयों, आपको दिखाएं दिल हिंदुस्तान का। आजादी के समय से इसने अपने सीने के टुकड़े टुकड़े होते देखे, ऊपर तक इसके दिल से आज तक। कितना बड़ा दिल हिंदुस्तान का। आओ भाइयों, आपको दिखाएं दिल हिंदुस्तान का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रखता साथ है, सबके दिलों की धड़कन है, सब इसकी शान है। अपने मजहब और धर्म के लिए लड़ते झगड़ते हो, लेकिन एक समान सबको अपने सीने से लगा रखा इसने। कितना बड़ा दिल हिंदुस्तान का। आओ भाइयों, आपको दिखाई दिल हिंदुस्तान का। ऐसे ही सुजानगढ़ का चीला जिना सहन करते जा रहे हैं। आस लगाए बैठे हैं, कब मिलेगा हमारा छिना जिला वापस। तो धन्यवाद। 5 दिनों से जिले की मांग को लेकर के
आमरण अनशन पर बैठे साथियों ने साथी का हौसला और बुलंद हो गया कि मैं बोले बगैर नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कहा गुरुजी आपकी जिंदाबाद बंद कराओ। एक मिनट जिंदाबाद बंद करो। एक पहले तो उनसे लो। आज का जो कार्यक्रम है आप लोग यहाँ आए हैं उसके बाद सुजानगढ़ जन संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में पिछले 383 दिनों से सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सुजानगढ़ आज़ादी से पहले जिला था। रियासतों के एकीकरण के समय जो हमारा गौरव था वो छीन लिया गया। आज़ादी के बाद से ही सुजानगढ़ की जनता जिले की मांग करती आ रही है। कन्हैयालाल जी सेठिया हमारे जो कवि थे उन्होंने भी मांग की थी और हमारे बहुत सारे लोगों ने सुजानगढ़ जिले की मांग की है। और पिछले हम 383 दिनों से सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के उपखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। और आज 383वें दिन राजस्थान सरकार से मांग करने के लिए जयपुर में आज यहाँ प्रदर्शन करके ये मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे आज़ादी के बाद से जो हमारी मांग है सुजानगढ़ जिले की, जो सुजानगढ़ जिले की वास्तव में हर घर से जो आवाज़ निकल रही है कि सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए। मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना अशोक गहलोत जी सरकार से मांग करता हूं कि इसी बजट सत्र के अंदर सुजानगढ़ को जिला घोषित किया जाए। और ये जो सुजानगढ़ जिला बनाने का जो आंदोलन है वो इतना गति पकड़ चुका है। हमारे गुरुदेव जी गोदारा शिक्षक नेता हैं, वो पिछले 5 दिनों से अनशन पर हैं। और मेरा नाम एडवोकेट राम कुमार मेघवाल है। और जी भाई साहब यहाँ तक पहुँच गए आप सुजानगढ़ से? हाँ बोलिए। निश्चित रूप से जनहित संघर्ष मोर्चा के द्वारा इस आंदोलन को इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, वो टीम बहुत आभारी है। और इसी से प्रेरित होके हम शिक्षक हैं, इसलिए हमारा नाता है कि इतना गंभीर मुद्दा है कि जिला सुजानगढ़ जिला बने। और सुजानगढ़ जिले बनाने के लिए सारी योग्यताएं रखता है, तो सुजानगढ़ जिला क्यों नहीं बने। अगर इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमारी मांगों को नहीं माना तो निश्चित रूप से हम बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। क्योंकि हमारे साथ जो साथी यहाँ खड़े हैं वो सिर्फ सुजानगढ़ का नेतृत्व है, सरपंचगण है, कर्मचारी संगठन है, सामाजिक संगठन है और सारे वार्ड मेंबर हैं। तो ये सिर्फ नेतृत्व आया है। अगर हमारी मांग को नहीं किया गया तो पूरा सुजानगढ़, सुजला, बिदासर, छापर सारे सुजला अंचल के लोग आंदोलन करेंगे और उसमें आगे वाले चुनाव में प्रभावित कर देंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को सुने और इसको हमारा जो हक है उसको दें। आपका नाम बताइए। गुरुदेव गोदारा शिक्षक संघ शेखावत से पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष। एक बाइट और कर लीजिए। हम निवेदन नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन। और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। साथियों थोड़े वक्त और बचे हैं, थोड़े सुन के आराम से फिर खाना खाएंगे, आराम से बैठकर खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, सारी व्यवस्था भी यही है। हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दे को, जिले की मांग को, जो सुजानगढ़ पूरा हकदार है, उस मांग को समझा और 1 साल से निरंतर हमारा धरना चल रहा है। मैं आज वार्ड मेंबर और रिटायर्ड फौजी, गांव से आए हुए साथी सभी का अभिनंदन करता हूं और आभार करता हूं कि आपने जयपुर तक आने का श्रम किया। साथियों निश्चित रूप से जब सुजानगढ़ योग्यता रखता है तो क्यों नहीं जिला बनना चाहिए। अगर जिला नहीं बनता है तो ये हमारे बीच अग्रणी साथी है। इस बात को आगामी चरणों में ध्यान रखें कि ताकत और ज्यादा लगानी होगी। उस ताकत के लिए और जिसको हमारा योगदान रहेगा उस पार्टी को हम चुनाव में सुजला जिला हमारा हक, सुजला जिला हमारा हक, सुजला जिला अपनी भूमिका। सुजानगढ़ और सुजला दोनों एक ही चीज है।
सुजला हो या सुजानगढ़ हमें चाहिए। सुजानगढ़ हो या सुजला, सुजानगढ़ हो या सुजला। जिला हुआ करता था, लोगों का अपना गौरव मांगने की इच्छा रखते हैं, इसलिए सभी आम जन जो आज करीब 1000 आदमी यहाँ आए हैं सुजानगढ़ से क्षेत्र से चलकर सुजला क्षेत्र के जिला के लिए, ये सभी साथी लोग आए हैं। गांधी की टाइप के हमारे पवन जी अग्रवाल मोदी है, ये भी मिल हमारे साथ आए हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार के रामलुभाई कैबिनेट से अपील करता हूँ कि सुजानगढ़ को पुनः जिला गौरवान्वित देकर सौभाग्य प्राप्त करें। परिचय देगा अपना, परिचय लास्ट में। मैं मोहम्मद इदरीस गौरी, जिला प्रवक्ता और नगर परिषद सुजानगढ़ सभापति प्रतिनिधि। धन्यवाद साहब। अधिकार की मांग है वो पूरी करेंगे और मैं समझता हूँ इसी सत्र में हमारे सुजानगढ़ को, सुजानगढ़ या लाडनू सहित मिला करके सुजला जिला के रूप में हमारे क्षेत्र को जिला बनाएंगे। इसी क्रम में मैं अशोक जी गहलोत को एक बात और भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये हमारी जो न्याय की मांग है, ये हमारे आजादी के टाइम के तुरंत बाद से शुरू हुई थी। कई दशकों से ये मांग हमारी चली आ रही है। माननीय अशोक जी गहलोत साहब, इस बार हमारी ये न्याय संगत मांग हमारी सुजान जनता की आप निश्चित रूप से पूर्ण करोगे। और अभी वक्ताओं ने कहा था कि 3 विधानसभा हम प्रभावित करते हैं, साथ वो 3 नहीं, कम से कम हम 1 दर्जन विधानसभा प्रभावित करेंगे यदि हमारा क्षेत्र सुजानगढ़ सुधा जिला नहीं बना तो। एक की आवाज, एक की मांग, इनकलाब जिंदाबाद, हक की लड़ाई जिंदाबाद। संघर्ष मोर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने 383 दिन तक लगातार दिन रात एक करके आपने ये धरना चला है। आप इस धरने के अग्रणी हमारे एडवोकेट भाई रामकुमार जी मेघवाल साहब और इसी संदर्भ में शिक्षक नेता गुरुदेव जी गोदारा, उन्होंने भी हमारा साथ देने का निर्णय किया कि मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सुजानगढ़ जिला क्यों बनना चाहिए कि जब लालगढ़ से हम राजगढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं 380 किलोमीटर दूरी है और साधन संपन्न आदमी तो गाड़ी लेके चलो कैसे तैसे शाम तक घर पहुंच सकता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति चूरू जाके अपने गाँव नहीं पहुंच पाता है। इसलिए लंबी दूरी है और इस दूरी को कम करने का एक ही तरीका है कि आप सुजानगढ़ को जिला बना दिया जाए और बनना चाहिए, हक है हमारा। जय। अब मैं विजयपाल जी शोराण से निवेदन करूंगा कि एकदम छोटे से शब्दों में, क्योंकि वक्ता बहुत है, विजयपाल जी शोराण हमारे संघर्षशील। देखो साहब, ये जो शहीद स्मारक है ये इस बात का प्रतीक है, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए और अपने कर्तव्य के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और आकर के खुद की जिंदादिली दिखाते हैं। ये जो जिले की मांग कर रहे हैं ये भाई इसका उदाहरण है। ये जो बेरोजगार भाई है इसका उदाहरण है। वो गांधीवादी धरना इस बात का उदाहरण है। ये जो पूरे सुजलांचल के सैकड़ों लोग आए हैं ये इस बात के उदाहरण है कि जिंदा कौमें अपना हक लेके रहती है और सुजलांचल अपने सुजानगढ़ जिले का गौरव वापस लेकर के रहेगा। सरकार को जिला बनाना ही पड़ेगा। एक साथ मुट्ठी बंद करके जोरदार नारा लगाए, सुजानगढ़ हो या सुजला, सुजानगढ़ हो या सुजला। मुख्यमंत्री जी से निवेदन से गौरव सभापति प्रतिनिधि सुजानगढ़ को मैं आमंत्रित करता हूँ। हो या सुजला, सुजानगढ़ हो या सुजला। मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों का और क्षेत्र लाडनू क्षेत्र के साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो आज ये धरना प्रदर्शन ये सुजानगढ़ चलकर वहां से जयपुर पहुंचे हैं, कम से कम 1000-1200 आदमी आए हैं और भी पीछे आ रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला प्रभारी के माध्यम से और जिला सचिव के माध्यम से, माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से या सरकार से आग्रह करता हूं कि आने वाले बजट में सुजानगढ़ को जिला बनाकर सुजानगढ़ की जनता को सौगात दें, क्योंकि सुजानगढ़ का क्षेत्र चूरू से 100 किलोमीटर है। जब सुजानगढ़ का लास्ट अंतिम क्षेत्र लालगढ़ कातर आता है वो 180 किलोमीटर है, जिसके आम जन सुजानगढ़ में आने के बाद में वो क्या सुजानगढ़ SDM या ADM कार्य काम करने के बाद में किसी कारणवश
उसको चूरू जाना पड़ता है, तो चूरू वहां से भी 100 किलोमीटर और जाना पड़ता है। क्षेत्र को आबादी देखते हुए रियासत काल में जिला था, इसलिए पूरा तत्व वापस उठाकर सुजानगढ़ को सौभाग्य जो मिला हुआ था उसको वापस दिलाएं। ये सुजानगढ़ की पिछले 10 वर्षों से मांग है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, मेरी पार्टी की तरफ से, विधायक जी की तरफ से ये आग्रह करता हूं कि आप सुजानगढ़ का गौरव वापस दिलाएं, नहीं तो सुजानगढ़ जनता इस बात की मांग के लिए अति उत्साहित है, नहीं तो हम सब मिलकर सुजानगढ़ के लिए कोई अन्य सत्याग्रह करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि सुजानगढ़ की मांग को पूरा करें और हमारी जन भावना को देखें। माननीय विधायक, कुछ लोग हमारे विधायक जी को दबा रहे हैं। मैं कहता हूं तो क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पे और टेक्निकल के आधार पे क्षेत्रफल जो बनता है, तो राम लुबैया जी कमेटी ने जो आपके पृष्ठभूमि बना के दी है, उस पृष्ठभूमि को कायम रखिए। किसी भी विधायक से डरिए मत, सुजानगढ़ को जिला बनाइए और हमें हमारे गौरव लौटाइए। धन्यवाद। जय हिंद। सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद शर्मा साहब। अब मैं हमारे बीच में वाइस चेयरमैन अमित जी मारोटिया को आमंत्रित करता हूँ, अपने विचार रखें संक्षिप्त में। अमित जी मारोटिया। बड़ा नहीं के भाव से बहते जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सुजानगढ़ से प्यार नहीं। साथियों, जो सरकार ने मापदंड बनाए हैं वो मापदंड हमारा सुजानगढ़ पूरा करता है। निश्चित रूप से हमारे सुजानगढ़ को जिला बनना चाहिए और जिसके लिए हमारे माननीय विधायक जी लगातार, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे राम लुबैया कमेटी के साथ मीटिंग करना हो, चाहे हमारे सीएम साहब से मिलना हो, वो बराबर अपना पुरजोर लगाए हुए इस मांग पे अड़े हुए कि सुजानगढ़ को जिला बनाकर हमारा जो पुराना गौरव है वो वापस हमें दे के और गौरवान्वित करें। आज हमारे सुजानगढ़ विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता, हजारों सुजानगढ़ के शहरवासी इस मांग को लेकर आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इस बजट में मुख्यमंत्री जी हमारे सुजानगढ़ को जिला बनाकर हम सभी को गौरवान्वित करेंगे। आप बहुत बड़ी संख्या में कूच किया है। विधानसभा का घेराव करना कोई मामूली काम नहीं है। सुजानगढ़ से जो भी आए मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी पूरी टीम जो सुजला के लिए लड़ रही है उन सबको भी मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी से भी मेरे पुनः आग्रह रहेगा कि आप हमारा गौरव लौटा के हमें गौरवान्वित करें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी समाप्त करूंगा बात कि उम्मीदें तोड़ती रहती है, कश्तियां डूब जाती है, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती है बचा ले हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है यह धागा और निश्चित रूप से हमें हमारे गौरव मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में साथियों, सुजानगढ़ जिले की मांग को लेकर के व्यापारिक भाइयों का भी बंद में बहुत समर्थन रहा था और सुजानगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप जी तोदे भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनको अपने विचार रखे। आगामी 10 तारीख को सुजानगढ़ जिला बनने जा रहा है। उस जिले से सभी पधारे हुए साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस आंदोलन में पधारे हैं। मैं आपको अग्रिम में कह रहा हूँ कि सुजानगढ़ के जिले के सभी लोग हैं, क्योंकि निश्चित बनना है। भगवान बालाजी महाराज अपनी जरूर सुनेगा, अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि ये जो सुजानगढ़ का पुराना गौरव है वो पुनः लौटाए। और इसी भावना के साथ जय हिंद, राम राम। कि सुजानगढ़ के लोग जिले की मांग को लेकर के जयपुर कूच कर रहे हैं और उनके दिलों में भाव आया कि उनके सबके लिए खाने की व्यवस्था मैं करूंगा। मैं उन रामकरण जी गुलेरिया को आमंत्रित करता हूँ। सुजानगढ़ जिले से पधारेड़ा सगड़ा बयान है रामकरण गुलेरिया की तरफ से बहुत बहुत राम राम, आभार, धन्यवाद। ये सगड़ा लोग जयपुर में आया हो ये वास्ते मैं आते, क्योंकि भाई हिंदी तो रोज ना बोला यहाँ के आज तो मारवाड़ी में कहते है ना। तो बड़ी खुशी हो रही है कि थे इतना लोग है जगह पधारे हो। और मतलब 2 दिन से मैं था को वेट कर रहा कि माका सुजानगढ़ और माका भाई है जगह आवेला सुजानगढ़ जिलो बनाने के लिए, ठीक है ना। और थे चिंता मत करो, आप पक्ष बहुत मजबूत है। सुजानगढ़ अगर एक भी जिलो बनेगा राजस्थान में तो सुजानगढ़ का नाम आएगा, चिंता करने की जरूरत को नहीं। और अगर नहीं, या तो जिला बनेगा नहीं एक भी, और अगर जिला बनेगा तो सुजानगढ़ जिला बनेगा। आपका पक्ष बहुत मजबूत है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं कोई वक्ता तो हूँ नहीं, मैं तो आपका भाई हूँ छोटा सा, ठीक है ना। आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूँ और कोई भी यहाँ की कोई भी अगर समस्या है तो मैं आपके साथ ही हूँ। अभी सावे की सीजन चल रही है लेकिन फिर भी मैं आपके पास हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और अपने जो आप पैरवी करने वाले हैं वो भी मजबूत आदमी है, चिंता मत करो आप। ठीक है, धन्यवाद। सुजानगढ़ जिला बन के रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपको। राम कुमार जी मेघवाल को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार रखे। दिए उनका अपन तालियों से स्वागत करेंगे और जोश के साथ इनकी बात को सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने इंदिरा रसोई में खाना खा के धरना चलाया है 1 साल से ज्यादा, और इन्होंने बिना किसी से सहयोग लिए हुए इतना बड़ा धरना चलाया है। इनके पास मैं आया तो मैंने कहा आप बिना पैसे के इतना बड़ा लंबा संघर्ष कैसे चला लिया। उसके बाद में हमने कहा हम सब साथ हैं और आपको आर्थिक सहयोग और जितने भी आदमियों की आवश्यकता होगी हम देंगे। सारे तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे राम कुमार जी मेघवाल का। हम तुम्हारे साथ हैं। सुजलांचल से आज जयपुर की धरा पर मेरे साथ पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सुजलांचल के व्यापारी बंधुओं, छात्रों, आज हम लोग जो सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए धरना दे रहे हैं अनिश्चितकालीन पिछले 383 दिनों से आज 383वें दिन जयपुर आए हैं। सुजलांचल के मेरे साथ पधारे हुए सभी सुजानगढ़ के सम्मानित नागरिकगणों को मैं ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को सुजानगढ़ की पृष्ठभूमि के बारे में हमने सुजानगढ़ से लगभग 1000 कागज राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाए, राज्यपाल जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम है और राम लुबाया कमेटी के नाम। और उस 1000 कागजों के अंदर हम राजस्थान के अंदर अगर कोई जिला बनने लायक स्थान है तो वह सुजानगढ़ है। और पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि है कम से कम 1000 पन्नों में हमने राजस्थान सरकार के पास पहुंचाई है। और 1000 पन्नों में राजस्थान सरकार के पास पहुंचा करके आज 383वें दिन राजस्थान में की राजधानी जयपुर में आकर के हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि हे मुख्यमंत्री जी, जो हमारा खोया हुआ गौरव था आजादी के बाद में, आजादी से पहले हमारा जिला हुआ करता था, अब 80 साल बाद में हमारा खोया हुआ गौरव वापस होता था। और रही बात आंदोलन की, तो जब हमने आंदोलन शुरू किया था, जब सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के आंदोलन शुरू किया था 21 जनवरी 2022 को, आज से 383 दिन पहले, तो मैंने मेरे साथियों ने ये पढ़ लिया था कि जब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बन जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चाहे इसके लिए 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, जब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप मेरे साथ हो ना? सुजानगढ़ तो मैं राजस्थान सरकार से ये मांग करता हूँ कि सुजानगढ़ की पूरी जनता आंदोलन करने के लिए तैयार है। सुजानगढ़ हर स्थिति में सुजानगढ़ जिला बनने के पूरे मापदंड पूरे करता है, तो इसी सत्र के अंदर सुजानगढ़ को जिला घोषित किया जाए। सुजानगढ़ हमारे गुरुदेव जी 5 दिनों से अनशन पे बैठे आमरण पे, ये हमारे पवन जी बेटी है तो बहुत बड़े बामास है, इन्होंने कॉलेज के लिए भूमि दान की। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा इतना सहयोग किया। और इतना मैं राजस्थान सरकार से आप पूरे सुजला वासियों की तरफ से एक मांग रखता हूँ। वो मांग नहीं, हमारे लिए हमें न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? ब्रिटिश टाइम में सुजला एक पूरा जिला था और इसका विकास स्वतंत्रता के बाद में ज्यादा होना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसको जिला न बना करके चूरू के सर में डाल दिया गया। राजेंद्र प्रसाद नायक को जब आप याद करोगे तब से आगे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है।
अब ज्ञापन देने को प्रतिनिधि लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। 5 आदमी जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। जा रहे हो आप के लिए सीएमओ को ज्ञापन देने के लिए हुआ 5 आदमियों का डेलीगेशन जा रहा है और हमारे पास 5 साथी और भी आ रहे हैं। 5 आदमी ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी से इनको ले जाया जा रहा है। बहुत सुंदर, अच्छा जी। ज्ञापन देने जा रहे हो आप? बहुत अच्छा, भगवान आपकी यात्रा सफल करे। बहुत अच्छा जी। निश्चित रूप से करेंगे। सीएम साहब बहुत ही संवेदनशील हैं, इस बात को समझेंगे कि ये किस तरह से पूरे सुजला अंचल की जनता आज नेतृत्व है यहाँ पहुँचा है। निश्चित रूप से वो हमें अपेक्षा है कि इस बजट में जिले की घोषणा सुजानगढ़ होगा पहला। बहुत शानदार। पुलिस की गाड़ी से इनको ले जाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन देने के लिए। यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था की गई है। ये भी आपकी तरफ से ही है सारी व्यवस्था, खाने पीने चाय पानी की सारी व्यवस्था। रामकरण जी गुलेरिया सुजानगढ़ की तरफ से बहुत शानदार आज व्यवस्था खाने पीने और चाय पानी की गई है। जो सुजानगढ़ से डट के आए हैं तो उनकी बहुत अच्छी सेवा श्रीमान रामकरण जी यहाँ कर रहे हैं। प्रेम है जी, सब भाइयों का प्रेम है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार साहब। 2 दिन से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा, 2 दिन से इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा साहब, बहुत सुंदर व्यवस्था इन्होंने की है। सब लोग खाना खा लिया, सब लोगों ने। आपने खा लिया साहब? कैसी है व्यवस्था इनकी? जोरदार है, बहुत सुंदर साहब।